बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज शानी टीच क्रिप्टो करेंसी के चैनल पर एक हम नई वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि हम आज आपको एक बताना चाहते हैं, जो कि हम खुद अपनी भी एक प्रैक्टिकल लाइफ में बताएंगे और करेंगे भी इस पर इम्प्लीमेंट। मेरे पास $100 है, मैं क्या करूँ? मैं इस मार्केट में आ तो गया $100 को ले आके, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सब सवाल ऐसे होते हैं जो हर बिगनर या एक कुछ अरसे टाइम पुराना ट्रेडर इस चीज़ को ले आके इम्प्लीमेंट करता है। क्रिप्टो करेंसी में मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इन्वेस्टमेंट को कैसे, कहाँ और किस हिसाब से की जाती है, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि यार मेरे पास $100 है और मैं मार्केट में नया हूँ, मैं काम कैसे करूँ, मार्केट की रियलिटी क्या है, मार्केट की किन चीज़ों को आपको फोकस करना है। ये सब चीज़ें आपके डिस्प्ले पे बिल्कुल मेंशन है। सबसे पहले तो आपको जब मार्केट में $100 लेके आने हैं, तो मार्केट में कुछ रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं, आपने इन पे फोकस करना है। जैसे मार्केट का वॉल्यूम कैप हो गया, और साथ साथ मार्केट में टॉप सर्च कॉइन होते हैं, आपको इनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। साथ साथ फेयर एंड ग्रीड के बारे में आपको पता होना चाहिए, मार्केट के वर्क करने के मैकेनिज़्म को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट पे इफ़ेक्टेड होती हैं। अदरवाइज़ जो आप लोगों ने रिसेंटली डंप देखा है, तो वो चीज़ें आपके सामने हैं। जब आप मार्केट में इंटर होते हैं, तो इंटर होने के साथ साथ ही अब आप BTC के कैंडल को चेक करें या चार्ट को चेक करें। चार्ट क्या होता है? मैं ये कहता हूँ, ये मैं समझता हूँ, चार्ट आपसे बात करते हैं। चार्ट आपको ये बताने की कोशिश करता है, अगर आपको चार्ट की लैंग्वेज आ जाती है तो सबसे बेस्ट सिनेरियो है। चार्ट आपको प्रीवियस हिस्ट्री बताते हैं कि मार्केट का बिहेव कैसे है। आप जब भी चार्ट पे आते हैं, शॉर्ट से लॉन्ग या लॉन्ग से शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए जब भी उसको एंट्री लेते हैं, आप बाइंग करते हैं, फ्यूचर में करते हैं या स्पॉट में करते हैं, तो आपने ये सब चीज़ें लाजमी देखनी है कि मार्केट का सिनेरियो कैसे होता जा रहा है। मैं सब आप लोगों को इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको न्यू वीडियो में ये चीज़ें सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा भी। आज की जस्ट वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो लेके आ जाता है, लेकिन वो काम कैसे करता है, कुछ मतलब कि यार सोचें तो क्या है। लेकिन अगर हमने प्रीवियस, आपने मेरे पहले चैनल पे चेक किया होगा, तो हमने ऑलमोस्ट 3 महीने वन कॉइन स्ट्रेटजी, वन कॉइन पे वर्क किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एक्यूरेसी आपने हमारी देखी है। तो अगर नहीं देखी तो आप मेरे नए चैनल, पुराने चैनल पे शानी क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम से चैनल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने एडा कॉइन पे 15 जुलाई से लेके अब तक वर्क किया, और वर्क करने के बाद साथ साथ मैंने RSI 14 का यूज़ किया, और हमेशा RSI बेस्ड पे मैंने वर्क किया। एक छोटा सा इंडिकेटर है ये, कम से कम ऑलमोस्ट आपको एक सिनेरियो बताने की कोशिश ज़रूर करता है 30%, बाकी 70% आपका खुद का उसमें प्लान होता है, स्ट्रेटजी होती है, पोर्टफोलियो होता है, रिस्क मैनेजमेंट होती है, DCO होता है। तो ये सब चीज़ें आपने खुद सेट करनी होती हैं। 30% तो आपको कॉइन इंडिकेट कर देता है, उसके बाद 70% आपने उस इंडिकेटर से वर्क लेना होता है। इंडिकेटर से वर्क लेने के लिए आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होता है। अगर बाकी हम देखें, हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि हमने जो इसमें फंड्स हैं वो कहाँ से लेकर आएंगे। फंडिंग में जाने के बाद अपना P2P में जाएंगे। P2P में जाने के बाद जब हम ये हमारे पास ये इंटरफेस ऐसे ओपन हो जाता है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अथेंटिक एक्सचेंजर को सर्च करेंगे, जिस पे साथ में उसकी टिक लगा हुआ हो, ताकि उससे हमें कुछ स्कैम का इशू ना हो। अक्सरियत लोग कहते हैं स्कैम का इशू हो। आप फर्ज करेंगे हमने अगर कोई $100 बाई करने हैं, तो आलमोस्ट 30,000 या 29,000 रुपये जाके अमाउंट बनती है। तो आपने वहाँ जाके सर्च करने के बाद आपके पास $100 बेचने वाले सेलर बैठे होंगे। यहाँ पर हम बायर हैं, जो बेचने वाला है वो सेलर है, और जब हम बेचेंगे तो हम सेलर होंगे, ख़रीदने वाला बायर होगा। तो थोड़ा सा अपोजिट होता है। इस चीज़ को देखें, आपने यहाँ पे इनकी एक्यूरेसी चेक करनी है। एक्यूरेसी चेक करने के बाद कब से कर रहे हैं वर्क, आपने ये चीज़ें चेक करनी है, और कितने % है, और वो पैसे कैसे लेंगे, ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है। और चेक करने के साथ साथ आप लोगों ने इनके ज़रा कमेंट सेक्शन में भी जाके चेक करना है कि आया कि इनको फीडबैक क्या मिली हुई है।
कोशिश कीजिएगा 98% से प्लस वाले कुछ कीजिएगा सिलेक्ट, जिससे आप बाय करते हैं ताकि वो अथेंटिक हो। और ये भी कोशिश कीजिएगा कि जिस नाम का आपका बाइनेंस का अकाउंट हो आपने उसी पे जाके वर्क करना है, मतलब पेमेंट उसी से करना है। अदरवाइज़ ये एक्सचेंजर आपको थर्ड पार्टी अकाउंट क्लेम नहीं करवाते और आपके साथ किसी ना किसी ज़रिए से स्कैम हो जाता है, जिसका किसी एक्सचेंज के पास फिर रिकॉर्ड भी नहीं होता। रिकॉर्ड तो होता है बट बेचने वाला ही बेईमान हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। जब यहाँ से आपके पास अमाउंट आ जाएगी तो आपके पास ऐसा अकाउंट फंडिंग में शो होगी। फंडिंग में आप ट्रांसफ़र से जाएंगे, ट्रांसफ़र पे जाने के बाद आप USDT M कॉइन सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये आपके फ्यूचर वैलेट में अमाउंट आ जाती है। यहाँ पे जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपने ये तो एक डिफ़ॉल्ट पे BNB सिलेक्ट हुआ है, लेकिन आपने USDT पे सिलेक्ट करना है। इस वक्त अमाउंट नहीं है अकाउंट में। ये आपको जस्ट फॉर एक प्रोसीजर बताया जा रहा है ताकि अगर आपके पास एक अमाउंट आ जाती है तो आप इस पे काम कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें लाजमी होती हैं ताकि अक्सरियत लोगों को ये पता ही नहीं होती कि यार अब हम पैसे तो ले आए। देन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट लाना बड़ी बात नहीं होती, इन्वेस्टमेंट को इम्प्लीमेंट करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना। आपके पास USDT M में कॉइन मतलब फ्यूचर वैलेट में पैसे आ गए, और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नया बंदा इस चीज़ को कभी भी ना करे। आपका अकाउंट वैलेट मतलब बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकता है। अगर $100 है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप 4x 5x की लेवरेज के साथ इस मार्केट में वर्क कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लेवरेज नहीं रखेंगे। अगर मैं इसमें मेरे पास $100 होते तो मैं भी यहीं पे करता। अगर मेरे पास $100 होते, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इस चीज़ पे वर्क करूँगा। और ये आज एक डेमो वीडियो है ताकि आप इस चीज़ की तैयारी कर लें, और ताकि हम फिर कोशिश करेंगे या फिर कॉपी ट्रेड का करेंगे। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। बाकी जिस बेस पे हम वर्क करते हैं और क्या क्या इंडिकेटर यूज़ करते हैं, EMA 14 यूज़ करते हैं, या आपके सामने EMA 14.1 सिलेक्ट करना है और इसको कंफर्म कर देना है, ताकि ये वो इंडिकेटर हैं जिस इंडिकेटर के बेस पे मैं वर्क करूँगा जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मैं एक एजुकेशन देता हूँ, इसके अलावा एक नोट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। RSI 14 का हमने सेलेक्ट करना है, 1 सेकेंड वाली को सिलेक्ट करना है, 14 आप चेक कर लें, उसके बाद उसको आपने कंफर्म कर लेना है। ये आपने अपने चार्ट पे ये सब सेटिंग कर लेनी है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जो कि बाइंग स्पॉट में करें या फ्यूचर में करें, बट इंडिकेटर हमेशा वर्क फ्यूचर में करते हैं। आप सेटिंग सेट करने के बाद आप यहाँ पे आ गए, यहाँ अपना फ्यूचर के इंटरफेस पे आ गए। फ्यूचर के इंटरफेस पे आने के बाद कुछ आपके डिस्प्ले पे ओपन ऑर्डर शो होते हैं, जो कि हमने लाइव में आपको चेक करवाया था। वो यहाँ पे जो राइट 3 बार बने होते हैं, वहाँ जाने के बाद जो शुरू के 4 स्टेप हैं या इंटरफेस कह लें, आप हर बंदे की एक अपनी लैंग्वेज होती है, वो इस हिसाब से कहने की कोशिश करता है, लेकिन मैं आपको एक आम सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा। आपने इनको सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपके ओपन ऑर्डर, टेक प्रॉफिट, SL सब कुछ यहाँ पे शो होता हुआ नज़र आए। ये सब सिलेक्ट हो जाने के बाद फिर आपने एक हैज मोड का मोड होता है, आपने उसको एक्टिव कर लेना। राइट साइड पर आपने देखिए 3 लाइन है, 3 लाइन पे सेलेक्ट करने के बाद सेकंड नंबर पर है, इसमें आप जिसको हैज मोड सेलेक्ट करने के बाद ऊपर वन वे मोड है, दूसरा हैज मोड है। आपने इसको ये सिलेक्ट कर लेना ताकि आपकी ट्रेड शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों वर्क में काम करे। सबसे मेन पॉइंट एक होता है मल्टी एसेट्स मोड। मल्टी एसेट मोड्स का मतलब ये होता है कि आप अपने अकाउंट के अमाउंट को USDT में भी यूज़ कर सकें, और साथ साथ आप इसको USDC में भी यूज़ कर सकें। ये सब बेसिक स्टेप्स ऐसे होते हैं। आप जब कमेंट हम लाइव में आए हुए होते हैं तो आप लोगों को ये सेटिंग्स ही नहीं आ रही होती, ताकि काम तो करें पर कैसे करें, सर आपने कैसे सेटिंग की हुई, तो हमने ये सेटिंग की हुई होती है, इसकी बिहाफ पे हम ये काम कर रहे होते हैं ताकि आप भी ये सब सेटिंग कर लें। जैसे आपके पास अमाउंट आती है तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हों। ये जस्ट फॉर एक क्या कहते हैं कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। ये बेसिक मतलब क्या आम अल्फाज में कुछ बेसिक्स ऐसी होती हैं जिन पे आपने ये सब वर्क करवाना होता है, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर आ जाती है बाइंग। आप फ़र्ज़ करें अगर मार्केट इस वक्त करंट में आप इसमें चेक करें, जो आपकी करंट अमाउंट होती है, करंट अमाउंट के बाद आपने वहाँ से जैसे ही कोई ओपन ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं, ओपन ऑर्डर जब आप लगाते हैं तो जब आप फ्यूचर ट्रेड में जाते हैं, आपने ये चेक करने कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। आपने शॉर्ट से लॉन्ग टाइम फ्रेम में, लॉन्ग से शॉर्ट में एक दफ़ा आके मार्केट का सिनेरियो चेक करना है। सिनेरियो चेक करने के बाद एक दफ़ा थोड़ा बहुत मार्केट के
वॉल्यूम को, मार्केट का इनफ्लो, मार्केट का आउटफ्लो, और साथ साथ ट्रेंड में क्या चल रहा है, ट्रेंड किस तरफ चल रहा है, मार्केट का मोमेंटम क्या है, ये सब चीज़ें, और मार्केट किन डेट में आप ट्रेड कर रहे हैं। आया कोई रिपोर्ट्स, यूएस रिपोर्ट्स आने की डेट तो नहीं है, कोई सीपीआई, कोई पीपीआई, कोई एफओएमसी की रिपोर्ट्स। और कोशिश कभी भी मतलब करनी है हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप फोमो में जाकर वर्क करें, जो आप गेनर में चले जाएं या आप लूज़र में चले जाएं। इनमें ट्रेड नहीं करनी, और ना ही आपने ट्रेड करनी है जो इसके साथ आप चेक कर लें कि न्यू कॉइन है। न्यू कॉइन में अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि न्यू कॉइन में रिस्क लेने की कोशिश करते हैं। अगर न्यू कॉइन में आप रिस्क लेते भी हो तो जस्ट फॉर स्पॉट में $10 से $15 की ट्रेड आप लें, ताकि आप इतना रिस्क अफोर्ड कर सकें। बाकी आप चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट, ये मतलब मार्केट में वर्क करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है। 24 आवर का वॉल्यूम कितना है, मार्केट कैप किस कॉइन का कितना है, वो प्लस में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है, ये सब चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है। देखें, हमारा मकसद आपको सिर्फ एक मोटिवेशन देना होता है। मोटिवेशन वो भी नहीं होगा कि यार सिर्फ आप लोग करो, ये हम खुद पे भी आपको इम्प्लीमेंट करके आपको इसकी एक्यूरेसी भी चेक करवाएंगे। देखें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो शानी टीच क्रिप्टो करेंसी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आपके साथ ऐसी वीडियो बना के शेयर करते रहा करें। आप लोग देखें, लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आप फिर दोबारा फ्यूचर ट्रेड के वैलेट में आ जाते हैं। 4x की लेवरेज है, जैसे आपने लेवरेज 100 ट्रेड आपने सेलेक्ट किया तो आपकी अमाउंट बन गई $16। कभी भी गलती नहीं करनी है, $100 के अकाउंट से $16 आप पहली ट्रेड पे ले नहीं। आपका मार्जिन रेशो बहुत कम होना चाहिए फर्स्ट ट्रेड में। आप इसको चेक करें, मतलब कम से कम 10 एडा आपने सेलेक्ट किए हैं तो आपका $1 बना है। ठीक हो गया। या आपको अगर शॉर्ट लॉन्ग की ट्रेड लेनी है तो जो आपकी करंट अमाउंट होती है, जैसे इस वक्त 0.67 चल रही है सपोज करें, देखा इस वक्त हमारे पास अमाउंट बैलेंस नहीं है तो ये ऐसा शो हो रहा है। जब आपके पास अमाउंट नहीं होगी तो ये आपके पास शो करेगा। लेकिन ट्रेड लेने से पहले, ओपन ऑर्डर लगाने से पहले, अगर मार्केट 0.67 पे चल रही है, अगर आप लॉन्ग, या तो आप ऑन द स्पॉट करें। ऑन द स्पॉट आप अपनी मार्केट को एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद ऑन द स्पॉट करें। अदरवाइज़ अगर आप ऑन द स्पॉट नहीं करते तो आपको ओपन ऑर्डर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, करने भी चाहिए। 0.67 पर है तो लॉन्ग के लिए 0.65, 63, 61, 2 पॉइंट का आपके पास मार्जिन होना चाहिए नेक्स्ट ट्रेड के लिए। पहली ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सेकंड ट्रेड लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप इसमें डीसीए करते हैं। और आप डीसीए करने के लिए आपके पास अमाउंट के लिए आपके पास फर्स्ट अमाउंट मार्जिन कम होगा तो आपके पास नेक्स्ट मार्जिन ऐसे लगेगा। शॉर्ट के लिए 0.7 मार्केट 67 मार्केट पे चल रही है तो 0.69, 71, 73 आपके पास इतना मार्जिन ज़रूर होना चाहिए। सो ऐसी वीडियो मज़ीद देखने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।